और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगला सेम में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जेईई मेंस के आपके एग्जामिनेशन के बारे में कि आप अपने एग्जामिनेशन जो सितंबर में होने वाले हैं उसके लिए कैसे मोटिवेट रहें और कैसे आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है मोटिवेटेड होकर करें। तो बेसिकली क्या है ना कि अभी जो टाइम चल रहा है और बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो कई बच्चे जो है वो डिमोटिवेट होते जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कब होगा एग्जामिनेशन, होगा या नहीं होगा। सो बेसिकली इतना जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप में अपने आप को पेशेंस के साथ रखना और उसके साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं आपके लिए ये जो वीडियो है वो इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखकर आपको पता चल पाए कि कौन कौन से ऐसे टिप्स होंगे जिससे आप अपने आप को इस ड्यूरेशन में, इस पैंडेमिक में मोटिवेटेड रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है आपको गोल सेट करना है। सबसे पहली चीज है गोल सेट करना। आपका जो गोल है वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। सो जो भी जेईई मेंस क्रैक करना चाहते हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। तो बेसिकली ना आपको एक गोल सेट करना है। तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है वो सेट है कि आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कि पहला स्टेप होगा जेईई मेंस क्रैक करना, देन आपको कॉलेज चूज करना होगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसमें भी आपकी ड्रीम कॉलेज कौन सी है ये पता करना कि आपको कौन से कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन लेना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना। तो ये सारी चीजें जो है बीच में आती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स लेना है, आप कौन से इंजीनियर में, मतलब अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आप इस वाले किसी थोड़े मार्क्स की वजह से आप ये वाली कि मे बी कंप्यूटर इंजीनियर आपको सीएस नहीं मिल पाता, तो आपके लिए बैकअप प्लान कौन सा है कि आप कौन से दूसरे स्ट्रीम को चुनिएगा अपने इंजीनियरिंग करियर के लिए। तो ये सारी चीजों को आपको बेसिकली अभी इस वक्त में, मतलब जितना ज्यादा हो सके ना जेईई मेंस के बारे में, अपने इंजीनियर, अपने गोल के बारे में सोचिए ताकि आप उस चीज से जुड़े रहें एवरी डे और उस चीज को आप भूल ना पाए और आप एवरी डे मोटिवेटेड रहे और आप उसके लिए मेहनत करते रहे। सेकेंड चीज है की पॉजिटिव सर्कल। नाउ अब क्या होता है ना कि हम जब नेगेटिव सर्कल में होते हैं कि व्हेन पीपल कीप सेइंग यार जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है अब तक नहीं हो रहा है, अब मैं कैसे इस एग्जामिनेशन को निकालूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार, इतने दिन हो गए अब तो मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड्स जो है इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको जो है उन सारे फ्रेंड्स से दूर रहना है। जो भी ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बार बार पोस्टपोन हो रहा है एग्जामिनेशन, या फिर ये बोल रहे हैं कि जेईई मेंस पता नहीं, एक तो इतना मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अगर एक डिसाइड कर लिया है कि आपको जेईई मेंस करना है तो उसके बाद फिर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये बात नहीं आती है। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड से यस आई विल क्रैक जेईई एग्जामिनेशन एंड आफ्टर दैट सी द चेंजेस। सो बेसिकली आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है अपने पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। इसीलिए स्टे पॉजिटिव एंड कीप द डिस्टेंस विद दैट काइंड ऑफ पीपल, दोज हु आर हैविंग अ नेगेटिव काइंड ऑफ माइंड। उन सारे लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ खुश रह के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब पता है मोटिवेट रहने के लिए सबसे बहुत ही कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है पता है कि आपको ना अपनी अचीवमेंट, आप जो भी अभी तक लाइफ में अचीव कर पाए हो और जहाँ पे जिस एस्पेक्ट्स में आप बहुत ज्यादा अच्छे रहे हो, यानी कि आपको क्या करना है ना कि आपको रिव्यू करना है अपना प्रोग्रेसिंग जो है एक पैटर्न जो है, जिस वे में आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू की, ठीक है, अब तक तो आपने सबने जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर ली होगी, ठीक है। बट अब क्या है कि आपके एग्जाम ही दूर चले गए। तो इस टाइम पे आपको पता है क्या करना है, आपको ये करना है कि आपने जो प्रिपरेशन किए है उसे आप
टेस्ट करो कि आप कितने हद तक आप प्रिपेयर हो जेईई मेंस के लिए, कि अगर आप इसके बाद अगर कल को आपको एग्जामिनेशन दे दिया जाता है तो क्या आप इस एग्जामिनेशन को क्लियरली क्रैक कर लोगे? क्या आप इतने कॉन्फिडेंट से कह सकते हो कि यस आई विल क्रैक द जेईई एग्जामिनेशन? सो उसको पता करने के लिए आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करना है यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपका जो इम्प्रूवमेंट रहा है उसको रिव्यू कीजिए। जब आप अपने इम्प्रूवमेंट को रिव्यू कीजिएगा कि आप एवरीडे टेस्ट वाली चीजें कीजिए कि आप कहाँ तक पढ़ लिया, आपको ये चीज आता है या नहीं आता है। तो जब आप उस चीज को पढ़ेगा ना कि हाँ मुझे ये भी आता है, अरे मुझे ये भी आता है, अरे मुझे ये भी आता है, और फिर आपको एक भी मतलब बेसिकली क्या होगा ना कि आपको पता भी चल जाएगा कि आपको ये भी आ रहा है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है। तो इससे ना आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बेटर वे में होगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि जब आपको लगेगा ना कि अरे ये चीजें मुझे आती है, ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे बस रिवाइज करनी होगी, तो ये भी मुझे आती है, ये भी मुझे आती है, तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्टेड, यू विल बी गेटिंग इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ स्टडीज। मतलब आप जो है उस स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे। सो ट्राई दिस, आप अपनी रिव्यू करो अपने रेगुलर बेसिस पे जो आपके इम्प्रूवमेंट है उसको। ड्रीम्स, कहते हैं ना कि लोग सपने देखते हैं और सपने देखना जरूरी होता है, लेकिन कई लोग ये भी करते हैं कि खुले आंख से सपने देखो तो वो पूरे होते हैं, या फिर जो बंद आंख के सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। इतने कोई बहुत तरह की बात करता है, ठीक है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सपने देखना इतना ही देखो जितनी बड़ी चादर है, चादर के बाहर पैर मत निकालो, बहुत तरह की बातें हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, अगर आप सपने नहीं देखोगे तो आप उस सपनों को पूरा करने की आपकी चाह कहाँ से आएगी? तो सपने देखो, पर सपने पता है कैसे देखना है? आई विल गिव यू वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल व्हेन व्हाट आई डू इन माय लाइफ। मैं ना आपको एवरी डे दिन में बैठ के तारे गिनते हुए सपने नहीं देखती, ना ही मैं रात को सोते वक्त अपनी नींद में ऐसा देख रही हूँ कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जो भी मेरी ड्रीम्स है, ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे साथ। मैं क्या करती हूँ पता है? मैं जब सोने जाती हूँ आई एम कम्प्लीटली अलोन, ठीक है। आई कीप फोन असाइड एंड देन आई ट्राई बेसिकली कि मैं ना उन सारी चीजों के बारे में सोचती हूँ जो अच्छी अच्छी चीजें ना जो मुझे बनना होता है। इफ आई वॉन्ट टू बी अ जर्नलिस्ट तो मैं सोचूंगी कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, वन डे आई विल बी अ वेरी बिग बिजनेस वूमेन। तो मैं ये सारी तरह की चीजें ना सोचती हूँ। सो अगर आप जेईई मेंस क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इंजीनियर बनना है, आप ये सोचो ना कि आप जब इंजीनियर बनोगे सो हाउ यू विल वर्क, आप कौन सी आपकी ड्रीम कंपनी है जहां पे आप वर्क करना चाहते हो, उन सारी चीजों को ड्रीम करो कि आपका जो है बेसिकली आप ये करना चाह रहे हो और आप वहां पे हो। जस्ट ड्रीम। आप जब पता है वो सपने देखोगे ना, सुबह उठकर उस सपनों को पूरा करने का एक जज्बा आएगा और उसके बाद ना आप खुद पे खुद ही अपनी मेहनत करने लगोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। आपको बस ये दिखेगा कि आप बस कर रहे हो जो आपको उसमें खुशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि यू हैव सीन अ ड्रीम और उस ड्रीम को आपको पूरी करने की चाह बढ़ते 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 आपको बहुत ज्यादा खुशी देगी, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देगी। सो जो आप पढ़ोगे ना तो आप बहुत खुश होके पढ़ोगे, बहुत ज्यादा हैप्पी होके पढ़ोगे। ऐसा नहीं पढ़ोगे कि आपको बस पढ़ना है इसलिए आप पढ़ रहे हो। सर्च एवरीथिंग अबाउट योर ड्रीम कॉलेज ना। पता है कॉलेज का सपना ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना कि कॉलेज एक ड्रीम काइंड ऑफ लाइफ होती है, क्योंकि हम लोग सब सोचते हैं कि कॉलेज जाएंगे तो ये करेंगे, कॉलेज जाएंगे तो वो करेंगे, इसमें एडमिशन हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो जब आप ड्रीम कॉलेज के बारे में सोचते हो ना, जैसे आईआईटी, लाइक आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईआईटी देने जा रहे हो, ठीक है। अब आईआईटी क्या है ना कि आईआईटी कॉलेजेस में हर तरह की फैसिलिटी है, इवन इफ इट इज जिम, फुटबॉल कोर्ट और स्विमिंग पूल और एनीथिंग, लाइक एनीथिंग यू वांट आपको वहां पे मिलता है। हॉस्टल लाइफ पूरी, लाइक हर तरह की आपकी डे टू डे जरूरी चीज है एंड विद अ काइंड ऑफ लैविश लाइफस्टाइल, ठीक है। सो बेसिकली क्या है ना, आप उन सब चीजों के बारे में सोचो कि अगर आपको जेईई मेंस के अलावा कॉलेज लाइफ में आपको इंटरेस्ट है फुटबॉल का और जिमिंग का या फिर मे बी स्विमिंग का या फिर लाइक एनीथिंग, मतलब जिस भी चीजों का आपको इतने बड़े बड़े क्लास और बड़े कॉलेज में पढ़ने का, एडमिशन लेने का शौक है, तो
आप वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखो, आप अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ सर्च करो और उसके बाद चूज करो कि आपको बेसिकली कौन से आईआईटी कॉलेज में जाना है, एंड देन मेक अ टारगेट अबाउट इट। और आप जब उस सारी चीज़ों को देखोगे ना कि अरे यार ये भी है वहाँ पे, इस कॉलेज में तो ये भी है, मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो जब चाह बढ़ती है ना तभी इंसान उसके तरफ काम करता है। तो जब आपकी अंदर की जो चाह है ना, एक तरह से भूख बोल लो, सो जब आपकी वो चाह बढ़ेगी ना तो आप उसके तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते रहोगे एंड यू विल डू व्हाट यू वांट। सो जस्ट ट्राई दिस, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी मोटिवेटेड टिप्स। नाउ लास्ट थिंग आई विल से, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। आई मीन कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है, डोंट ट्राई टू लिसन एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। मत सुनो, अगर कोई बोल रहा है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। डू सम एक्सरसाइज एंड काइंड ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, जिससे आप जो है अपने अंदर जो है आपको शांत होने की, आपको पेशेंस रखने की, आपको जो ताकत है वो मिल पाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि क्या होता है ना कि एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है। तो आप अभी जैसा करोगे तो आपके जो एक्शंस होंगे वही उसके सामने की तरफ से, आई मीन कि जब आप एग्जाम दोगे और उसको आई मीन कि जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देने जाओगे और उस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा तो वो आपके काम के बेसिस पे ही आएगा। सो अभी जो आप एक्शन करोगे वही आपका एक रिएक्शन देगा जो इक्वल रिएक्शन होगा, ठीक है। जो कुछ भी ऐसा नहीं होता, नथिंग इज देयर अबाउट किस्मत एंड एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट आप ये जरूर सोचो कि अगर आप अभी कुछ चीजें कर रहे हो, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा सोचो ना कि यार अच्छा ठीक है कुछ दिन का बात है ना, मतलब 3 महीने 4 महीने की बात है, अभी मेहनत कर लेते हैं, फिर जाकर कॉलेज लाइफ जिएंगे, साथ में मेहनत भी करेंगे और साथ में लाइफ भी जिएंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, मतलब खुद को इतना ज्यादा सेल्फ मोटिवेट कीजिए, इतना ज्यादा सेल्फ मोटिवेट कीजिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको जेईई मेंस क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सो बेसिकली आई केम टू एंड ऑफ दिस वीडियो एंड नाउ आई फील लाइक आपको ये टिप्स जरूर करनी है। अगर आप इसे करते हो तो आप डेफिनेटली चेंज देखोगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल अगला से।